गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आस्पा एकेडमी के नवोदय क्लास में। हम लोग नवोदय प्रवेश परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला कर रहे हैं और उस श्रृंखला की ये आज तीसरी क्लास है। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये रहा, पढ़िए इसको। जो बच्चे पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं वो लोग करने का प्रयास भी करें, ठीक है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या तथा छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या का अंतर क्या होगा, यही बताना है। तो बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या तथा छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या का अंतर। तो कैसे करेंगे इसको? पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 डाल लेते हैं। बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या क्या होगी, देख लेते हैं। 7 बार लिखेंगे 9, ये क्या हो गई? 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। 7 बार 9 लिख दिया और हमारा काम आधा तो हो गया। अब 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, चलो लिख देते हैं उसको भी। 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या और ये तो है 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो छोटी वाली को नीचे लिख देते हैं। क्या है? 8 अंकों की छोटी छोटी संख्या, एक बार 1 लिखो और बाकी 7 बार 0 लिख दो। 5 6 7 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये हो गई 7 अंकों की बड़ी से बड़ी और ये हो गई 8 अंकों की छोटी से छोटी। इन दोनों के बीच में अंतर बताना है। अंतर का मतलब हमने पहले भी बताया है और आज फिर बता रहे हैं। अंतर का मतलब घटाना। तो चलिए घटा देते हैं। कितना हुआ? अब नीचे लिख लेते हैं 9 9 9 9 9 और 9। घटा दीजिए इसको, क्या आएगा? यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 0 0 0 0 और 0, ठीक है। तो सही उत्तर क्या आना चाहिए? जिस विकल्प में आपको 1 दिख रहा हो वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा विकल्प है जिसमें 1 दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो पहले प्रश्न का सही जवाब कौन सा विकल्प होगा? विकल्प नंबर सेकंड। चलिए सेकंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन, पढ़िए इसको और हम इसको मिटा दे रहे हैं तब तक। सेकंड, दूसरे प्रश्न में क्या कह रहा है? दूसरे प्रश्न में कह रहा है संख्या 214.56 में अंकों का 5 के स्थानीय मान क्या होगा? क्या लिखा है? 214.56 में 5 का स्थानीय मान बता दो। इसका स्थानीय मान बताना है, लेकिन समस्या एक बड़ी सी है। ये छोटा सा दशमलव, अगर ये दशमलव ना होता तो बड़ी आसानी हो जाती। चलो एक बार मिटा के देख लेते हैं। अगर ये दशमलव ना होता तो हम क्या करते? 5 का स्थानीय मान निकालने के लिए यहाँ लिखते 5, इसके बाद लगाते गुणे का निशान। उसके बाद अगर 5 को 1 मान लें और 5 के बाद इस तरफ जितने अंक हैं उतने 0 बढ़ा दें, तो हमने बढ़ा दिया 1 0, तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाता? 5 गुणे 10 यानी 50, है ना। लेकिन विकराल समस्या ये है कि इसमें दशमलव लगा है। तो दशमलव लगा है
तो क्या करना चाहिए, अगर दशमलव लगा है तो गुणे के स्थान पे भाग का चिन्ह लगा देंगे, अपना काम खत्म। तो गुणे का स्थान पर भाग का चिन्ह लगा दीजिए, ठीक है। 5/10 क्या हो जाएगा इसका स्थानीय मान, 5/10। और 5/10 को 5/10 भी लिख सकते हैं, है ना। और इसी को 5 का 10वां हिस्सा भी बोल सकते हैं, 5 का 10वां हिस्सा या भाग। तो देख लीजिए ऑप्शन में अगर आपको ये दिख रहा है तब भी सही है, ये दिख रहा है तब भी सही है, ये दिख रहा है तब भी सही है। इन तीनों में से ऑप्शन में कोई भी दिख जाए तो समझ जाना वही आपका सही उत्तर है, ठीक है। देखिए किस ऑप्शन में ये तीनों में से कोई एक दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 में क्या लिखा है, 5/10, उसका अर्थ यही है 5 का 10वां हिस्सा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही उत्तर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। जिन बच्चों ने सही जवाब दिया है वो लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो, उसके आगे क्वेश्चन नंबर 2 लिखो और उसके आगे ऑप्शन नंबर 3 लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए इसको, तब तक हम इसको सफा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा। 1 से लेकर 25 तक की सभी संख्याओं को जोड़ा जाए तो योगफल कितना होगा, यही पूछा है। 1 से लेकर 25 तक की सभी संख्याओं को यदि जोड़ दिया जाए, है ना, ऐसे ही, तो योगफल कितना होगा। अगर इसकी सभी संख्याओं को लिखें और जोड़ें तो योगफल तो निकल आएगा, लेकिन समय कितना लगेगा, बहुत ज़्यादा, है ना। तो इसके लिए एक फार्मूला है, एक सूत्र छोटा सा, वो सूत्र अगर आप लोग याद कर लेंगे तो इस तरह के प्रश्नों को करने में आपको मुश्किल से 1 मिनट लगेगा। देख लेते हैं वो सूत्र क्या है। सूत्र क्या है, n कोष्टक के अंदर n+1 कोष्टक बंद, बटे का निशान लगाओ और 2 लिखो। ये है हमारा छोटा सा सूत्र या फिर फार्मूला, n ब्रैकेट n+1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 2, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है 1 से लेके 25 तक की सभी संख्याओं को योग करना है, तो n के स्थान पे लिख देंगे 25, ठीक है। तो लिख कर चेक कर लेते हैं, n के स्थान पे लिखेंगे क्या, 25, तो यहाँ लिख दिया हमने। फिर ब्रैकेट, फिर n आ गया तो n के स्थान पे 25 लिखना है तो लिख दिया, प्लस लगाओ 1 लिखो, ब्रैकेट क्लोज करो, अपॉन लगाओ 2 लिखो, ठीक। आगे बढ़ते हैं, 25 तो ऐसे ही लिखा रहेगा। अब 25 + 1 लिखा है ना, तो क्या हो जाएगा 26। अब क्या होगा, ये ब्रैकेट जो लगे हैं ना कोष्टक, इनको हटा देंगे, और जब हटाएंगे तो 25 और 26 के बीच में गुणे का निशान लग जाएगा, फिर बटे करेंगे और 2 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, 2 × 1 = 2 और इसको भी काट देंगे, 13 बार जाएगा, 2 × 13 = 26, है ना। अब 25 × 13, 25 × 13 कर लीजिए इसको गुणा, और गुणा करने पर जो भी मिलेगा वही आपका सही उत्तर होगा। 25 × 13 गुणा करने पर क्या आएगा, 25 × 13 गुणा करेंगे तो आएगा 325। गुणा करना तो आप सब लोग को बचपन से आता है, 325 हो जाएंगे। अब देखिए 325 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड में क्या दे रहा है, 325। तो थर्ड क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 4,
पढ़िए। 1, 0, 3, 4 तथा 5 से बनाई जा सकती होगी। क्या बोला है क्वेश्चन, फिर से पढ़िए। छोटी से छोटी विषम संख्या जो अंकों 1, 0, 3, 4 तथा 5 से बनाई जा सकती है। यही है ना। 1, 0, 3, 4 तथा 5 से मिलकर बनने वाली छोटी सी छोटी विषम संख्या बताना है आप लोग को। ठीक, इन पांचों से मिलकर बनने वाली छोटी से छोटी विषम संख्या। तो चलो करते हैं। यहाँ लिखेंगे 0। कौन कौन 0 लिख रहा है यहाँ पर? जो भी लिख रहा है 0 वो गलत है। तो सही क्या होना चाहिए? कोई भी संख्या की शुरुआत 0 से कभी होती ही नहीं है। 0 से नहीं होगी तो किससे होगी, है ना। 0 से नहीं होगी तो हम किसी दूसरी संख्या का यूज कर सकते हैं, वो चाहे 1 से लेकर 9 तक की कोई भी संख्या हो, लेकिन 0 नहीं होगी। तो हम 0 नहीं लिखेंगे, तो लिख लेते हैं 1, क्योंकि हमको छोटी से छोटी संख्या ही लिखना है। तो लिख लिया हमने 1। अब इसके बाद हम लिख सकते हैं 0। 0 लिख लिया, फिर लिख लिया 3, फिर लिख लिया 4 और फिर लिख लिया 5। ठीक है। इन पांचों अंकों से मिलकर बनने वाली छोटी से छोटी संख्या होगी 10,345। क्वेश्चन में ये भी बोला है कि विषम होना चाहिए। देख लो ये विषम है कि नहीं। इकाई अंक इसमें लिखा है 5। इकाई अंक में क्या लिखा है 5, और 5 क्या होती है? विषम संख्या होती है। जब अंत में यानी इकाई का अंक 5 है तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी? विषम। तो हो गई ना, इन पांचों अंकों से मिलकर बनने वाली छोटी से छोटी संख्या साथ में साथ विषम संख्या। तो सही उत्तर यही होना चाहिए। देख लीजिए, जिस विकल्प में ये आपको दिख रहा हो वही आपका विकल्प सही होगा। तो इसका सही उत्तर क्या है? उत्तर विकल्प नंबर फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 और आज का अंतिम प्रश्न, जल्दी से पढ़िए इसको। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है? 1 से लेके 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? क्या बोला? 1 से लेके 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होगी? ये क्वेश्चन लगाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए अभाज्य संख्या कहते किसको हैं। तो बच्चों, अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जो अपने और एक को छोड़कर किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित ना होती हों। एक बार फिर सुनिए, वे संख्याएं जो अपने तथा एक को छोड़कर किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित ना होती हों। उदाहरण के लिए हम 11 ही देख लेते हैं। 11 एक ऐसी संख्या है जिसको हम अभाज्य बोल सकते हैं, और 11 में यदि हम 11 से भाग देते हैं तो शेषफल 0 आएगा। उसी तरीके से अगर 11 को हम 1 से भाग देते हैं तो शेषफल फिर से 0 आएगा। 1 और 11 के अलावा कोई ऐसी संख्या है ही नहीं है, ठीक, कोई ऐसी संख्या है ही नहीं है जिससे हम भाग दें और शेषफल 0 आ जाए। इसीलिए 11 को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो वही चीज पूछा इसमें कि 1 से लेकर 50 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहले तो हम देखेंगे 1 से लेके 10 तक में कितनी अभाज्य हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 11 से लेके 20 तक में कितनी अभाज्य हैं। उसके बाद देखेंगे 21 से लेके 30 तक में कितनी अभाज्य हैं। उसके बाद क्या देखेंगे 31 से लेके 40 तक में कितनी अभाज्य हैं। और उसके बाद देखेंगे 41 से लेकर 50 तक में कितनी अभाज्य हैं, है ना। और फिर सबको जोड़ देंगे। 1 से लेके
10 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? सोचिए जरा इसके बारे में। पहले तो एक को हम अभाज्य संख्या के अंतर्गत नहीं रखते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो है 2। ठीक, तो पहले लिख दिया 2, फिर लिखा 3, 3 भी अभाज्य है, फिर 5, 7, 1 से लेकर 10 तक में टोटल 4 संख्याएं ऐसी हैं जिनको हम अभाज्य की श्रेणी में रखते हैं। अब 11 से 20 तक में कितनी संख्याएं अभाज्य हैं? पहले तो हम 11 को ही ले लेते हैं, उसके बाद ले लेते हैं 13 को, फिर लिख लेते हैं 17 को, फिर 19 को। अब बात करते हैं 21 से 30 के बीच में। 21 तो 7 से कट जाता है, 3 से भी कटता है, तो ये होगा नहीं, 22 नहीं होगा, 23 ले लिया, 24, 25, 26, 27, 28 ये भी नहीं होंगे, तो क्या होगा, 29 लिख लेते हैं, 29 भी है, 30 तो होगा नहीं। 31 और 40 के बीच में देख लेते हैं, तो 31 है एक, जो किसी से नहीं कटेगा, अपने और एक के सिवा। 32 नहीं होगा, 33 नहीं होगा, 34 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, 36 नहीं होगा, 37 भी एक अभाज्य संख्या है। 38 भी नहीं होगा क्योंकि सम है। 39 और 40 भी नहीं होंगे। अब देख लेते हैं 51 और 50 के बीच में, 41 और 50 के बीच में, 41 और 50 के बीच में। तो पहले तो 41 ये एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य है। 42 तो होगा नहीं, 43 भी एक अभाज्य संख्या है। 44 सम संख्या है, वो नहीं होगी। 45 भी नहीं होगी, 46 नहीं होगी, 47 क्या है, अभाज्य है। 48 नहीं होगी, 49 नहीं होगा, 7 से कटता है। 50 वो भी सम है, वो भी नहीं होगा। तो 1 से लेकर 50 तक के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं? हमने सबको लिख दिया है, अब काउंट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। ठीक, कितनी संख्याएं हैं? 15। किसके बीच में? 1 से 50 के बीच में। 1 से 50 के बीच में 15 ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं। अब 15 किसी विकल्प में दे रहा है क्या? ध्यान से देखिए, अगर दे रहा है तो वही आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सही। ठीक, तो विकल्प एक ऐसा दे रहा है जिसमें लिखा है 15, तो आपका सही विकल्प कौन सा होगा? विकल्प नंबर 1 सही होगा। हमने देखा भी विस्तार पूर्वक, 1 से लेकर 50 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? टोटल 15, और कौन कौन सी हैं यहाँ लिखा भी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं और याद करना तो नितांत आवश्यक है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुत ही बड़ी मात्रा में आने के चांस है। ठीक है, तो नोट करिए इसको, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आप लोग अपनी तैयारी पर ध्यान दे रहे होंगे।